बेसिकली सेल सेल कम्युनिकेशन में यहाँ पे डेवलपमेंटल के केस में, वैसे तो आप लोग सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको हमने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बताया, फिर वहां पे हमने बताया इंडक्टिव सिग्नल होना चाहिए। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, और ये प्रोसेस, इंडक्शन का प्रोसेस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी ही नहीं पूरा होगा, इस इंडक्शन के प्रोसेस के बिना। ठीक है, तो ये इंडक्शन का प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? इंडक्शन की प्रोसेस में सेल्स के बीच में क्या होता है, जो भी मतलब आसपास की जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है क्लोज रेंज में, मतलब इंटरेक्शन होता है सेल्स का क्लोज रेंज में, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल टू सेल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं सेल सिग्नलिंग, और इसमें देखते हैं। तो इंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि सिग्नल इंडक्शन मतलब किसके बारे में रेफर करता है? सिग्नलिंग इवेंट के बारे में। सिग्नल इंडक्शन रेफर करता है सिग्नलिंग इवेंट के बारे में, या हम लोग जिसको कैस्केड बोलते हैं, बाय वन सेल्स और टिश्यू सिग्नल टू अनदर सेल और टिश्यू। मीन्स की पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स और कोई एक सेल्स कुछ ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करें जो दूसरी सेल और मतलब कि या दूसरा टिश्यू उसको रिसीव करे, लेकिन है बिल्कुल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह, लेकिन यहाँ पे जो इंडक्शन होगा उससे कोई डेवलपमेंटल फेट जरूर होगा। सिग्नलिंग तो ऐसे नॉर्मली भी होती है, लेकिन हर सिग्नलिंग का मतलब पैटर्न फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं बॉडी में, तो वहां पे कुछ पैटर्न नहीं दिख रही होती, वहां पे मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे होते हैं। लेकिन डेवलपमेंटल के केस में जो मॉर्फोजन हम बता रहे थे कि मॉर्फोजन का काम क्या है, तो मॉर्फोजन पर्टिकुलर कोई सेल्स ही तो रिलीज करती हैं, और वो सेल्स किसी पर्टिकुलर सेल को इंड्यूस करती हैं। तो मॉर्फोजन जो रिलीज होते हैं वो कोई सेल्स रिलीज करती हैं, जिनको हम लोग इंड्यूसर बोलते हैं, और उनको कोई रिसीव करता है उन मॉर्फोजन को, तो उनको हम लोग रिस्पॉन्डर सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इंडक्शन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंडक्शन बोला जाता है, कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स रिलीज समथिंग, मान लीजिए मॉर्फोजन को रिलीज करती हैं, और इसके बाद कोई ग्रुप ऑफ सेल्स उसको परसीव करे, रिसीव करे, और कोई डेवलपमेंटल फेट आ रही है, कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, सेल्स किसी पर्टिकुलर फेट में जा रही हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंडक्शन। या फिर हम लोग कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल प्रोड्यूसिंग अ सिग्नल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ एन एडजेसेंट सेट्स ऑफ सेल, मतलब कुछ सेल्स ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करें जिससे कि सेल्स, उसके आसपास की सेल्स अपने बिहेवियर को चेंज कर दे। बिहेवियर से मतलब यहाँ पे सेल फेट हो गया, अपने सेल फेट को चेंज करे। द इंडक्टिव सिग्नल कैन बी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन फैक्टर, कोई भी चीज हो सकती है, ग्रोथ हो सकता है, डिफरेंशिएशन फैक्टर हो सकता है। किसी भी इंडक्शन के प्रोसेस में या इंडक्टिव इंटरेक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंड्यूसर और दूसरा होता है रिस्पॉन्डर। ठीक है, इंड्यूसर क्या है? वो सेल्स और टिश्यू जो कि सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल वो सेल्स जो मॉर्फोजन को प्रोड्यूस करती हैं, तो उन सेल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? इंड्यूसर। और वो सेल्स जो कि इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, जो कि इंड्यूस्ड की जाती हैं, उन सेल्स और टिश्यू को बोला जाता है रिस्पॉन्डर। जो सेल्स इन मॉर्फोजन के मतलब प्रभाव से अपने फेट को चेंज करती हैं, उनको रिस्पॉन्डर सेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है इंडक्शन का प्रोसेस। अब इंडक्शन के प्रोसेस में जैसे कि यहाँ पे एक इंडक्शन दिया गया है, एपिथेलियल मीसेनकाइमल इंटरेक्शन, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है एपिडर्मल एपिथेलियल। ठीक है, ये एपिडर्मल एपिथेलियल टिश्यू है, पूरा का पूरा ये क्या है? ये एक टिश्यू है, इसको आप टिश्यू मानिए, हमसे ऐसा ही बना क्योंकि इतना स्पेसिफाई करके बना। ये क्या है? ये टिश्यू है। ठीक है, और ये भी एक टिश्यू है, ये भी क्या है? टिश्यू है। ये क्या है? मीसेनकाइम सेल्स है, ये डर्मल मीसेनकाइम सेल्स है। ये क्या है? डर्मल मीसेनकाइम सेल्स है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये सेल्स, ये जो मीसेनकाइम सेल्स है, ये विंग्स वाले टिश्यू हैं, ये थाइस वाले टिश्यू हैं,
और ये फुट बनाने वाले मेसेनकाइम टिश्यूज हैं, डर्मल टिश्यूज हो गए। ये पूरा का पूरा एपिडर्मल एपिथेलियम है, ये पूरा का पूरा एपिडर्मल एपिथेलियम है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब डर्मल मेसेनकाइम ने इस टिश्यू को मतलब इंड्यूस किया, मतलब ये क्या है, ये हमारा हो गया इंड्यूसर, ये इंड्यूसर, ये क्या हो गया, ये हो गया रेस्पॉन्डर, ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब इस टिश्यू को, ये अनस्पेसिफाइड मान लीजिए हम इसको फॉर एग्जांपल कि एपिडर्मल एपिथेलियल सेल्स है तो एक टाइप की सेल्स है सारी, और जब विंग्स वाले टिश्यू ने इसको इंड्यूस किया इसको, तो ये टिश्यू ने क्या बनाना शुरू कर दिया, विंग्स के फेदर बनाने शुरू कर दिया। लेकिन जब थाइस वाले टिश्यू ने, जब विंग्स वाले टिश्यू ने यहाँ पे इसको इंड्यूस किया, इसने रिस्पॉन्ड किया इस टिश्यू ने, तो विंग्स के फेदर बने। और जब थाइस वाले, मतलब कि ये बर्ड का लिया गया है एग्जाम्पल, जब थाइस वाले टिश्यू ने, मेसेनकाइम टिश्यू ने इस टिश्यू को इंड्यूस किया तो क्या बन रहे थे, थाई के फेदर बन रहे थे। इसके बाद जब फूट टिश्यू ने, जो फूट वाला मेसेनकाइम टिश्यू था, उसने इंड्यूस किया तो क्या बन रहे थे, स्केल्स और क्लॉस। तो सेम टिश्यू ने, देखिए सेम टिश्यू ने अलग अलग चीजें बनाई अकॉर्डिंग टू इंड्यूसर, कि इंड्यूस करने वाला कौन है, वो किस तरह का मॉर्फोजेन इसको दे रहा है, किस तरह का ये इन्वायरमेंट इसको दे रहा है इस टिश्यू को कि क्या बनाना है। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये इसको इंड्यूस कर रहा है इस टिश्यू को ये बनाने के लिए। इसके पास कैपेबिलिटी तो सब कुछ है तभी तो बना पा रहा है, लेकिन इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर इंड्यूस कर रहे हैं कि इस सल्फेट में जाओ। तो ये इसको इस एग्जाम्पल होता है एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन, क्योंकि ये मेसेनकाइम टिश्यू है और ये एपिथेलियल टिश्यू है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, ये इंडक्शन का, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। इस पूरे प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। ये टिश्यू क्या हो गया, ये इंड्यूसर टिश्यू है, ये रिस्पॉन्डर टिश्यू है। लेकिन रिस्पॉन्डर टिश्यू कॉम्पिटेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्डर टिश्यू के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए सामने वाले के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की। ऐसा नहीं कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं और मॉर्फोजेन वो कितना भी रिलीज करे तो ये वाला टिश्यू कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास पोटेंशियल है करने का, तभी तो वो कर पा रहा है। वो मतलब कि जो भी ये एक टाइप का टिश्यू में सभी पोटेंशियल, सभी कुछ बनाने की कैपेबिलिटी है, विंग्स फेदर भी बना पा रहा है, थाई फेदर भी बना पा रहा है, स्केल क्लॉज भी बना पा रहा है, लेकिन बशर्ते उसको इन्वायरमेंट जो भी मिल रहा है, जो भी उसको इंड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें कर रहा है। तो इसको कहा जाता है एपिथेलियल मेसेनकाइम इंटरेक्शन। और ये पूरा प्रोसेस होता है इंडक्शन। इंडक्शन के प्रोसेस में दो तरह के टिश्यू होते हैं, इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर। इंड्यूसर वो टिश्यू होता है जो टिश्यू को इंड्यूस करता है, और रिस्पॉन्डर वो टिश्यू होता है जो कि इंड्यूस किया जाता, मतलब जिसकी जो इंड्यूसर के थ्रू इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है, रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन एंड इंडक्शन। रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन एंड इंडक्शन का ये एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या किया गया है कि आप नाम से ही समझ में आ रहा है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि आप हमें दो हम आपको दें, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही सेंस है कि एक दूसरे का करना। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और इंडक्शन का प्रोसेस देखा गया था। ये क्या है, फ्रॉग का गैस्ट्रुला है। क्या है, फ्रॉग का गैस्ट्रुला। ये न्यूट का गैस्ट्रुला है। न्यूट क्या होता है, आप लोगों ने सैलेमेंडर सुना होगा, ठीक है, सैलेमेंडर का ही एक स्पीसीज मतलब होता है। सैलेमेंडर एम्फीबियन होता है, ठीक है, भले ही वो रेप्टाइल की तरह दिखता है लेकिन वो एम्फीबियन होता है, ठीक है। अब इसके बाद तो वो एक सैलेमेंडर टाइप की, मतलब सैलेमेंडर की एक स्पीसीज होती है। सैलेमेंडर बहुत टाइप के होते हैं, बहुत बड़े साइज के। तो न्यूट तो बहुत छोटा होता है, न्यूट बहुत छोटा होता है, जबकि सैलेमेंडर तो 60-70 किलो ग्राम के भी होते हैं। और जैसे चाइना वगैरह में सैलेमेंडर एज ए फूड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो क्या कहते हैं, और इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो उसमें से एक स्पीसीज न्यूट भी है जो कि बहुत छोटा मतलब टाइप का होता है। अब इसके बाद इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या किया गया, फ्रॉग का गैस्ट्रुला लिया गया है और ये न्यूट का गैस्ट्रुला लिया गया है, ठीक है, न्यूट का गैस्ट्रुला लिया गया। अब फ्रॉग के गैस्ट्रुला से क्या किया गया है कि अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से कुछ टिश्यू उठाया गया है, यहां से कुछ टिश्यू उठाया गया है, ये टिश्यू उठाया गया है और न्यूट के गैस्ट्रुला में इसको रखा गया है,
ठीक है, न्यूट के गैस्ट्रुला में रखा गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे और इसको होस्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया है इस टिश्यू को और यहाँ पे रखा गया। जब इसको यहाँ पे रखा गया तो क्या हुआ कि न्यूट विद फ्रॉग टैडपोल सकर, कि ये फ्रॉग का गैस्ट्रुला, फ्रॉग के गैस्ट्रुला का कुछ टिश्यू न्यूट के गैस्ट्रुला में रखा गया और न्यूट का डेवलपमेंट देखा गया। तो ये न्यूट का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, ये न्यूट दिख रहा है। अब न्यूट में जहां पे ये टिश्यू रखा गया वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, सकर। सकर क्या होते हैं, अटैचमेंट के लिए एक ऑर्गन होते हैं जो कि इसमें फ्रॉग वगैरह में पाए जाते हैं। जैसे टैडपोल वाला, जो फ्रॉग का टैडपोल होता है उसमें सकर होते हैं, इसीलिए वो प्लांट से मतलब चिपके हुए होते हैं, अडेहर करके वहीं पे मतलब प्लांट खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सकर का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। किसका, ये फ्रॉग का स्ट्रक्चर है। ये जो सकर स्ट्रक्चर है ये फ्रॉग का है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉग के गैस्ट्रुला से ये टिश्यू जब गया, ये टिश्यू जब गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो प्रेजेंटिव ओरल एक्टोडर्म बनाने वाला था वो अभी यहाँ पे क्या हो गया, सकर का स्ट्रक्चर बना रहा है। फिर इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया, अभी न्यूट क्या है, डोनर की तरह यूज हो रहा है, और फ्रॉग क्या है, यहाँ पे जो फ्रॉग का गैस्ट्रुला है वो होस्ट की तरह यूज हो रहा है। अब यहाँ पे इसके टिश्यू को उठा के यहाँ पे रखा गया, तो यहाँ पे फ्रॉग का पार्ट डेवलप नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका पार्ट डेवलप हो रहा है, न्यूट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये है टैडपोल, मतलब कि ये है फ्रॉग, और फ्रॉग पर पाए जाते हैं बैलेंसर, और ये बैलेंसर एक्चुअली में किसका पोर्शन होते हैं, ये बैलेंसर होते हैं न्यूट का पोर्शन, और लेकिन यहाँ पे ये डेवलप कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फ्रॉग टैडपोल विद न्यूट गैस्ट्रुला, यहाँ पे न्यूट का पोर्शन डेवलप हो गया है। तो अभी आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसके पार्ट को जब यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया, तो क्या हो गया कि इस टिश्यू ने इस यहाँ पे जो भी टिश्यू का इंडक्शन हुआ और इंडक्शन होके यहाँ पे न्यूट का पार्ट ना बन के यहाँ पे क्या बना, फ्रॉग का पार्ट बना, क्योंकि जो भी इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। इसके बाद जब यहाँ पे न्यूट गैस्ट्रुला का पार्ट फ्रॉग के गैस्ट्रुला में रखा गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे न्यूट का पार्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से एक दूसरे का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, एक दूसरे के टिश्यू का, और इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये होता है रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांटेशन एंड इंडक्शन का प्रोसेस। अब जो ये मीन्स की इंटरेक्शन होते हैं या जो इंडक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है परमिसिव इंटरेक्शन और दूसरा होता है इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, ठीक है। देखिए आप लोग जैसे हैं, आप लोगों में दो टाइप के लोग हैं। दो टाइप के लोग कैसे हैं, जैसे कि आपको अगर सपोज मूवी देखने जाना है, तो एक इस टाइप के लोग होते हैं कि मूवी देखने से पहले ही मम्मी से पूछते हैं कि भाई हमको जाना है, और ऐसा इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, मूवी देखने टिकट के लिए मनी चाहिए होती है, स्कूटी में पेट्रोल चाहिए होता है, तो फिर क्या है कि उतना पोटेंशियल तो है नहीं, तो ऐसे मूवी देखने से पहले ही मतलब प्लान बनाने से पहले ही पूछ लेते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के लोग कैसे होते हैं, दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ तैयारी है, टिकट भी है, सारा चीज अरेंजमेंट है, क्योंकि पहले से ही पैसा था अपने पास, और फिर इसके बाद मम्मी से एकदम जब जाने वाले होते, तैयार हो गए, तब मम्मी से पूछते कि भाई मूवी देखने जाएं। तो इस तरह के दो तरह के लोग होते हैं। एक परमिसिव टाइप के होते हैं और एक इंस्ट्रक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे भी जो इंडक्शन होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक परमिसिव होता है और एक इंस्ट्रक्टिव होता है। परमिसिव टाइप और इंस्ट्रक्टिव टाइप में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन की बात करें, इन दिस इंटरेक्शन अ सिग्नल फ्रॉम इंड्यूसिंग सेल इज नेसेसरी फॉर इनिशिएटिंग न्यू जीन एक्सप्रेशन इन रिस्पॉन्डिंग सेल्स। Without inducing cells, the responding cell would not be capable of differentiating in that particular way. Instructive type वाले कैसे होते हैं, इंटरेक्शन चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर टिश्यू का, और इनके पास मीन्स की इन दिस इंटरेक्शन सिग्नल फ्रॉम इंड्यूसिंग सेल्स, जो इंड्यूसिंग सेल्स सिग्नल देती हैं,
जो सिग्नल इंड्यूसिंग सेल से मिलता है वो बहुत जरूरी होता है अपने किसी भी नए फेट को बनाने के लिए, क्योंकि ये इंस्ट्रक्टिव टाइप के, इनको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन चाहिए और इनको जब कोई भी नया जीन एक्सप्रेशन करना है तो ये टोटली डिपेंड करते हैं इंड्यूसिंग सेल्स के ऊपर। और एक्सप्रेशन रिस्पॉन्डिंग सेल्स जो होती है वो टोटली डिपेंड होती है इंड्यूसिंग सेल्स के ऊपर। विदाउट द इंड्यूसिंग सेल्स द रिस्पॉन्डिंग सेल वुड नॉट बी कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग इन दैट पर्टिकुलर वे। अगर मम्मी ने मना कर दिया मूवी जाने के लिए तो आप फिर नहीं जा पाएंगे, कुछ इस टाइप का है। तो ऐसे सेल्स क्या होते हैं कि टोटली डिपेंड होते हैं इंड्यूसिंग सेल्स पे, मतलब उनको अगर रिस्पॉन्डिंग सेल्स को कोई भी नया जीन एक्सप्रेशन करना है तो इनिशिएशन के लिए उनको इंड्यूसिंग सेल्स चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू ए, अगर मान लीजिए कोई एक टिश्यू ए है, वो रिस्पॉन्ड करता है उसको, उसके थ्रू टिश्यू ए के थ्रू टिश्यू बी रिस्पॉन्ड करता है और एक पर्टिकुलर वे में डेवलपमेंट करता है। इसके बाद अगर ये टिश्यू ए एब्सेंट हो जाए तो ये जो बी है टिश्यू वो कुछ नहीं बना पाएगा, उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जैसा उसको काम करना चाहिए था। पहली कंडीशन में क्या था कि टिश्यू ए बी, अगर टिश्यू ए प्रेजेंट है तो बी कुछ एक सर्टेन टाइप की डेवलपमेंट करता है। लेकिन अगर ये टिश्यू नहीं हो, सेकेंड कंडीशन, अगर ये टिश्यू नहीं हो तो जो ये सर्टेन टाइप का डेवलपमेंट कर रहा था ये नहीं कर पाएगा। फिर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ टिश्यू ए, अगर टिश्यू ए एब्सेंस है लेकिन अगर कोई दूसरा टिश्यू प्रेजेंट है तो भी टिश्यू बी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या कि उसको एकदम स्पेसिफिक इंड्यूसिंग सेल्स और इंड्यूसर चाहिए, तभी वो उस तरह का सर्टेन वे में डेवलपमेंट कर पाएगा। भले ही कोई और दूसरा टिश्यू हो तो ऐसा नहीं कि वो फिर इंडक्शन का प्रोसेस शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या होता है, टोटली मीन्स क्या है, इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, मतलब कि इनको टोटल इंस्ट्रक्शन कहां से चाहिए, आसपास की सेल से चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह के इंटरेक्शन में कोई पर्टिकुलर टिश्यू ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम इस स्पेसिफिक डेवलपमेंट में या स्पेसिफिक पाथवे, डेवलपमेंट के पाथवे को कमिट करो, तो वो कमिट करता है। ठीक है, मतलब कि जैसा कमिटमेंट सामने वाला देगा वैसा ही वो कमिटमेंट करेगा, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकता है। तो ये होता है इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड चल रहा है, डिपेंडेंट है। तो पर्टिकुलर टिश्यू किसी टिश्यू को इंस्ट्रक्शन देता है कि पर्टिकुलर कमिटमेंट करो या सेल फेट में जाओ, तभी वो उस फेट में जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब कि कोई सिग्नल का मिलना बहुत जरूरी होता है इंड्यूसिंग सेल से, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। और दूसरा होता है परमिसिव इंटरेक्शन। परमिसिव इंस्ट्रक्शन मतलब वही दूसरे टाइप वाले लोग कि बस सब कुछ तैयारी है, बस सिर्फ एक परमिशन की जरूरत है। क्योंकि द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू कंटेनिंग ऑल द पोटेंशियल, इनके पास सभी पोटेंशियल का मतलब आपके पास मनी है, सब कुछ है, आपका सारा प्रिपरेशन है, लेकिन बस आपको सिर्फ एक परमिशन लेनी है। द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू कंटेन ऑल द पोटेंशियल दैट आर एबल टू एक्सप्रेस एंड नीड ओनली इन्वायरमेंट दैट अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ दीज ट्रेट्स। मतलब उनके पास सारा पोटेंशियल है लेकिन बस उनको सिर्फ एक इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस चाहिए होता है अपने पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ऐसे होते हैं परमिसिव इंटरेक्शन। मैनी टिश्यू नीड अ सॉलिड सबस्ट्रेट कंटेनिंग फाइब्रोनेक्टिन, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ये हमने गिलबर्ट से उठाया है कि एक मतलब कि कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं सॉलिड जिनकी डेवलपमेंट के लिए एक कंपोनेंट होता है फाइब्रोनेक्टिन, जिस फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन है, फाइब्रोनेक्टिन की जरूरत पड़ती है डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है ना सॉलिड सबस्ट्रेट कंटेनिंग फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन या ग्लाइकोप्रोटीन को, इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम लैमिनिन भी बोलते हैं। In order to development, the fibronectin or laminin does not alter the type of cell that is to be produced, but only enable what has been determined to be expressed. मतलब कि वो सेल्स जो बनाने वाली है वो उसके टाइप को चेंज नहीं करती, वो वही बनाएगी, लेकिन उसको एक एनवायरमेंट फाइब्रोनेक्टिन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन वहां वाले केस में मम्मी ने कहा तो जाएंगे, नहीं कहा तो नहीं जाएंगे, तो वो इंस्ट्रक्टिव हो गया। मतलब कि अगर जाते तो अलग तरह का एक एंजॉयमेंट करते, तो वो वाले एनवायरमेंट से आपने बिल्कुल अपने आप को हटा लिया। इसका मतलब क्या है कि वो वहां पे फेट ही एक तरीके से डिपेंड कर रही है इंड्यूसर सेल्स पर। यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पास सारा पोटेंशियल है, सिर्फ एक एनवायरमेंट चाहिए उस पर्टिकुलर फेट को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो सेल्स के टाइप को चेंज नहीं करता है इंड्यूसर, सिर्फ एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। आगे सीक्वेंशियल इंडक्टिव इवेंट, ठीक है। सीक्वेंशियल इवेंट में होता ये है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सेल है, ये कोई मीन्स की प्रोड्यूस कर रही है मॉर्फोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेल है, फिर दूसरे ग्रुप ऑफ टिश्यू है, तो इसने इंड्यूसर ने कुछ इंड्यूस किया, ये इस टिश्यू पे गया, फिर इस टिश्यू पे गया, फिर इस टिश्यू पे गया, फिर अल्टीमेट फेट हो सकता है यहाँ पे डेवलपमेंट हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये सीक्वेंशियल इवेंट, मतलब कि इंडक्शन सीक्वेंशियली भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दो ही टिश्यू के बीच में होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में बहुत सारे टिश्यू हो, इसने इसको इंड्यूस किया, इसने इसको इंड्यूस किया, तब अल्टीमेटली मल्टीपल इंडक्टिव सीक्वेंस चलेंगे और फिर इसके बाद वो पर्टिकुलर कोई फेट या डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कॉम्पिटेंट पे आते हैं। तो कॉम्पिटेंट क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्डर सेल है ना, कोई भी रिस्पॉन्डर सेल के पास क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं होते तो आप फिर मतलब परमिसिव हो ही नहीं पाते, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेल्स को, अगर कोई ग्रुप ऑफ सेल्स ये इंड्यूस कर रही है इन ग्रुप ऑफ सेल्स को, तो ये कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, इनके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए इसके इंस्ट्रक्शन को मानने का, या इसके जो भी इसका जो ये फेट मतलब जो भी ये मॉर्फोजन दे रहा है या जो भी चीज इंड्यूस कर रहा है, तो उसको मानने के लिए इसके पास कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंस ही नहीं है तो भले ही सामने वाला टिश्यू कुछ भी इंड्यूस करे, वो कुछ नहीं बनाने वाला है। तो कॉम्पिटेंस क्या है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कैन अकर थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रिसेप्टर और कॉम्पोनेंट सिग्नलिंग पाथवे। तो मतलब कि उस रिस्पॉन्डेड टिश्यू के पास कॉम्पीट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर पाए इंड्यूसर सेल्स को, जो इंड्यूसर सेल्स इंड्यूस कर रही है उससे वो रिस्पॉन्ड हो पाए रिस्पॉन्डर टिश्यू, तब तो वो कुछ करेगा, फेट में डेवलपमेंट होगा। उसके पास कॉम्पिटेंस ही नहीं, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं, तो हम आपसे कहें कि आप रात भर पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, उतनी मतलब स्टेमिना नहीं है, और है तो आप पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर क्या है, द कॉम्पिटेंस एंड इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइलेंस। तो जो हम लोग अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है, इंडक्शन का प्रोसेस, कॉम्पिटेंस का प्रोसेस, तो आइलेंस का जब फॉर्मेशन होता है वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल जब हम लोग आइलेंस का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझाएंगे कि कौन कॉम्पिटेंस का काम कर रहा है, कौन इंडक्शन का काम कर रहा है, ठीक। उसमें लेंस, प्लेकॉर्ड और ये सब चीजें होती हैं, तो वो अभी आपको यहाँ पे बहुत फिर लंबा हो जाएगा, वो छोड़ दीजिए। बस इतना समझिए कि आई लेंस फॉर्मेशन का किसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कॉम्पिटेंस और इंडक्शन का। तो ये हो गया इंडक्शन का प्रोसेस। इसके बाद